रामायण की कहानी तो लगभग सभी ने सुनी है, लेकिन लक्ष्मण जी के पुत्रों का इतिहास बहुत कम लोग जानते हैं। रावण के वध के बाद जब श्री राम अयोध्या लौटे, तब उनका राज्याभिषेक हुआ और राम राज्य की स्थापना हुई। लंबे समय तक धर्म और न्याय का शासन चलता रहा। समय बीतता गया और जब लक्ष्मण जी के पुत्र बड़े हो गए, तब एक दिन श्री राम ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा कि ये राज्य केवल अयोध्या तक सीमित नहीं रहेगा, अब धर्म का प्रकाश चारों दिशाओं में फैलना चाहिए। लक्ष्मण जी के बड़े पुत्र थे अंगद। वे अपने पिता की तरह धर्मनिष्ठ और माता उर्मिला की तरह शांत स्वभाव के थे। श्री राम ने उनसे कहा कि पश्चिम दिशा में जाओ और वहां ऐसा नगर बसाओ जहां धर्म की नींव हमेशा अटल बनी रहे। अंगद पश्चिम की ओर गए और उन्होंने अंगदियापुरी नाम का नगर बसाया, जो आगे चलकर कारुपथ देश का एक शक्तिशाली केंद्र बना। कहा जाता है कि लक्ष्मण जी ने अपने पुत्र का नाम उस महान वानर वीर अंगद की स्मृति में रखा था, जो कभी अकेले रावण की सभा में गया था। वहां उसने अपना पैर दरबार के बीच रखकर चुनौती दी थी कि यदि किसी में बल है तो इसे हटाकर दिखाए। पूरी सभा में कोई भी उसका पैर हिला नहीं सका। वही साहस और वीरता लक्ष्मण जी के मन में बस गई थी, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र का नाम अंगद रखा। अब बारी थी छोटे पुत्र चंद्रकेतु की। वे चंद्रमा की तरह शांत और ध्वज की तरह तेजस्वी थे। श्री राम ने उनसे कहा कि उत्तर दिशा में जाओ और वहां एक ऐसा राज्य बसाओ जो कभी पराजित ना हो। चंद्रकेतु उत्तर की ओर गए और उन्होंने चंद्रकांत नाम का नगर बसाया, जो आगे चलकर मल्य महाजनपद के रूप में प्रसिद्ध हुआ। दोनों भाई अलग अलग दिशाओं में गए, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही था, धर्म को आगे बढ़ाना। लक्ष्मण जी ने 14 वर्षों तक श्री राम की सेवा की थी और आगे चलकर उनके पुत्रों ने भी पूरे भारत में राम राज्य की मर्यादा को फैलाने का कार्य किया। इसलिए कहा जाता है कि सच्ची सेवा का फल हमेशा आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचता है। अगर आप भी श्री राम के भक्त हैं तो कमेंट में लिखें जय श्री राम।